लिस्ट वगैरह जाएगी, किसी और कंट्री की लिस्ट नहीं जाएगी। बल्कि हत्ता कि वो जब कहेगा कि मुझे इतनी एज का चाहिए या इतने पॉइंट वाला चाहिए, तो वो उसी लिहाज से भी देखते हैं। और ये भी देखते हैं कि अगर आपको रिटर्नी चाहिए फ्रेश में से, तो उसे रिटर्नी की लिस्ट दी जाती है। जिस तरह माल की डिमांड होती है उसी लिहाज से उसे दी जाती है कि अगर आपको शादीशुदा चाहिए या आपको ज़्यादा एज वाला चाहिए, तो उसी हिसाब से उस माल को लिस्ट दी जाती है। अब अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। मेरे दोस्तों, आज की मेरी वीडियो साउथ कोरिया में जो ईद एंड वर्कर की सिलेक्शन होती है उसका ये जो 5वें क्वार्टर का ऐलान किया गया है उस बारे में है। मेरे दोस्तों, कोरिया में वर्कर की जो सिलेक्शन का तरीकाकार होता है वो भी गवर्नमेंट के और इदारों के हाथ में होता है। कोरिया में इस तरह का सिस्टम नहीं है कि आप जिस बंदे को जब चाहे बुला लें या मालिक जिस तरह चाहे उस बंदे को अप्लाई करके फौरन आपको बुला ले। कोरिया में इस चीज़ का ये एक मुकम्मल प्रोसेस है। जिस तरह अब ये पाकिस्तान में इम्तिहान हो रहा है वो भी वहाँ पर पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो कोरियन है, वहीं देखते हैं। और यहाँ पर भी बिल्कुल साफ और शफाफ यहाँ पर ये सारे इंतजाम लड़कों को बुलाने का जो सिलसिला होता है वो किया जाता है। गुज़श्ता काफ़ी सालों से आप लोगों ने देखा होगा कि हर साल में 5 मरतबा ईद एंड वर्कर की सिलेक्शन होती है। जो लोग पाकिस्तान में EPS का इम्तिहान पास करते हैं तो उनके पास जब उनके डॉक्यूमेंट्स कोरिया में जमा हो जाते हैं और उनकी ID के ऊपर उनकी जो मंजूरी हो जाती है, तो उसके बाद उनके पास 2 साल का टाइम होता है। 2 साल के अंदर अंदर आपको अगर कोई कंपनी का मालिक सिलेक्ट करता है, जब यहाँ पर सिलेक्शन का टाइम होता है तो आप कोरिया आ जाते हैं। और अगर आपका सिलेक्शन का टाइम गुजर जाए और मालिक आपको ना बुलाए तो ना पाकिस्तानी गवर्नमेंट और ना ही कोरियन गवर्नमेंट इसमें आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकती। यानी कि 1 साल में 5 मरतबा और 2 सालों में आपको 10 मरतबा चांस होते हैं कि जब सिलेक्शन की जाती है तो उसमें आपका नाम लाजमी तौर पर शामिल होता है। अब भी इस साल 2023 का जो आखिरी सिलेक्शन का कोटा था उसका ऐलान हो चुका है, जिसका आपको बाखूबी अंदाजा भी है। तो इस मरतबा जो सिलेक्शन का कोटा है, जो इसमें जो सिलेक्शन की जाएगी और उसमें जो सबसे ज़्यादा वर्कर कोरिया में सेलेक्ट किए जाते हैं या जो कोरियन वर्कर्स आते हैं, तो उसमें सबसे पहले जो छेजुब है, जैसे जिसे मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है, कंपनी के अंदर काम करने के शोबे में, उसमें 5,000 के करीब लोगों की सिलेक्शन की जाएगी। और वो भी 5,000 लोग होंगे जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ के होंगे, जिनमें 16 कंट्री के लोग शामिल हैं। और उसके बाद जो मवेशी हैं, यहाँ पर जो लोग बाड़ा का काम करते हैं, कंपनियां हैं, जो फार्म हाउस हैं, उनके लिए 400 लोग। और उसके अलावा ज़राअत के शोबे में, क्योंकि कोरिया की ज़राअत पूरी दुनिया में मानी जाती है, तो उस शोबे में कम अज़ कम 3,000 लोग। और उसके बाद फिशिंग के शोबा में 1,000 लोग। और उसके बाद कंस्ट्रक्शन के शोबे में उसमें 1,000। और उसके बाद जो है ना, पहली मरतबा बल्कि दूसरा क्वार्टर ये आ रहा है कि इसमें इन्होंने जो सर्विस का शोबा है, जैसे आप कॉफ़ी शॉप होगी या जो लोग घर पे अपने घर पे मुलाजिम रखते हैं, तो उसमें भी इन्होंने लोगों को बुलाने का ऐलान किया है। और उसमें उनकी तादाद उन्होंने 2500 की है। तो ये एक बहुत ही खुश आइंदा बात है कि लोग कहते हैं कि हम कंपनी में काम नहीं करना चाहते, दूसरे डिपार्टमेंट जाना चाहते हैं। तो उन्होंने इस मरतबा ये भी सर्विस साथ रख दिया कि अगर आप किसी भी सर्विस के शुबे में जाना चाहते हैं तो उसमें भी जो है ना, अगर मालिक को अप्लाई करते हैं बाहर से फॉरेनर का, तो वो उसमें भी फॉरेनर आ सकता है। तो जिसमें मालिकों ने जो अप्लाई किया था वो 20 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर के दरमियान उसने मालिकों ने अपनी दरख्वास्तें दी थी। तो जब वो मालिक दरख्वास्त दे देते हैं तो उसके बाद उस मालिक की कंपनी की स्क्रूटनी होती है, जांच पड़ताल होती है, जिसे छूसा कहा जाता है। वो देखते हैं कि ये कंपनी कहीं बैंकरप्ट नहीं है, ये कोरियन को 6 महीने हो गए किसी फॉरेनर को या कोरियन को खुद तो नहीं निकाला, ये टैक्स पेयर है या नहीं है। जो कंपनी इनके रूल के मुताबिक पूरी उतरती है उसी बंदे को वर्कर लेने का मौका दिया जाता है और उसको मैसेज के ज़रिए इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आपने फलाने दिन आकर अपने वर्कर की सिलेक्शन वगैरह करनी होती है, जो कि वो मालिक खुद जाकर उसमें से वो जाके सिलेक्ट करता है।
तो जब मालिक की मंजूरी हो जाती है कि ये वो वर्कर ले सकता है, यहाँ पर मैं एक बात ये बताता चलूँ कि जब मालिक अप्लाई करते हैं तो मालिक की मर्जी होती है कि वो किस कंट्री का बंदा लेना चाहता है। अब मालिक जिस कंट्री का बंदा वहाँ जाकर कहेगा तो उसी कंट्री के लोग ही, जब वो सिलेक्शन का टाइम आएगा, उस बंदे के पास उसी कंट्री की लिस्ट वगैरह जाएगी, किसी और कंट्री की लिस्ट नहीं जाएगी। बल्कि हत्ता कि वो जब कहेगा कि मुझे इतनी एज का चाहिए या इतने पॉइंट वाला चाहिए, तो वो उसी लिहाज से भी देखते हैं। और ये भी देखते हैं कि अगर आपको रिटर्नी चाहिए फ्रेश में से, तो उसे रिटर्नी की लिस्ट दी जाती है। जिस तरह मालिक की डिमांड होती है उसी लिहाज से उसे दी जाती है कि अगर आपको शादीशुदा चाहिए या आपको ज़्यादा एज वाला चाहिए, तो उसी हिसाब से उस मालिक को लिस्ट दी जाती है। अब यहाँ पर जो गौरतलब बात वो ये है कि अब किस तरह ये मुमकिन हो सके कि हमारे कंट्री के लोगों की सिलेक्शन ज़्यादा हो। इसका सारे का सारा दारोमदार जो लोग यहाँ पर कोरिया में मौजूद हैं इस वक्त, और जो इन एंड वर्क वीज़े के ऊपर या किसी दूसरे वीज़े के ऊपर कंपनी में काम कर रहे हैं, तो उस काम को देखते हुए ही मालिक आपके कंट्री के लोगों को बुलाएगा। क्योंकि जो लड़का अच्छा काम करेगा, मालिक यही समझेगा कि इस कंट्री के, इस नारा के जो लोग हैं वो सही और मेहनत से काम करते हैं, तो फिर वो जब अप्लाई करेगा तो वो इसी कंट्री के ही लोगों को बुलाएगा। और दूसरा तरीका होता है वो ये कि जो वहाँ लड़के पाकिस्तानी काम कर रहे हैं उनका आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद हो, लड़ाई झगड़े ना हो, मालिक को अच्छा काम करके देती हैं। और अगर मालिक को वो रिक्वेस्ट करें कि आप किसी दूसरे कंट्री की बजाय हमारे मुल्क पाकिस्तान से लोगों के लिए अप्लाई करें, तो फिर भी हमारे मुल्क पाकिस्तान के जो लोग हैं वो बढ़ सकते हैं। जो लोग कहते हैं कि हमारे मुल्क का कोटा बढ़ गया है, अब इस साल इतने लोग होंगे, उस साल इतने लोग होंगे, ये ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक एवरेज के तौर पर पाकिस्तान में ओईसी वाले भी इम्तिहान लेते हैं, 1000 से 2000 लोग वो निकाल लेते हैं। जैसे इस मरतबा उन्होंने जो टेस्ट हुआ था, पहले उन्होंने 110 वाले निकाले, जबकि मेरिट उन्होंने 115 का रखा। उन्हें अंदाज़ा हो गया कि इस तरह जो है ना लोग ज़्यादा आ जाएंगे, जबकि आगे जो डिमांड है वो कम हो जाती है। और जो लोग बैठे होते हैं वो, उनका फिर जो टाइम ख़त्म हो जाता है, तो फिर वो अपनी ज़िंदगी से भी लोग मायूस हो जाते हैं। तो यहाँ पर हर पाकिस्तानी को चाहिए कि वो अपने मालिक के साथ अच्छा काम करके दिखाएगा, तो मालिक लाजमी तौर पर मालिक मुल्क पाकिस्तान के लोगों को बुलाएगा। तो उसके बाद जब इसकी जो अब ये जो लोग मालिक सेलेक्ट करेंगे, तो मैन्युफैक्चरिंग में, जबकि फ़िलहाल हमारे मुल्क पाकिस्तान का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मैन्युफैक्चरिंग के साथ है, तो उसकी जो सिलेक्शन की डेट है, उसके जो इजरा की डेट है वो 14 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक है, यानी कि 6 दिन का टाइम है। तो इस 6 दिन के अंदर मालिक को 3 या 4 तरीकों से सिलेक्शन का मौका दिया जाता है। एक होता है कि मालिक का कंपनी में खुद ही वो फैक्स मंगवा लेता है कुछ लोगों की, उसमें से वो जिसका दिल करता है वो उसे सिलेक्ट कर देता है। अगर उसमें से उसे कोई पसंद नहीं है तो फिर वो दूसरे लोगों की लिस्ट मंगवा लेता है, उसमें से भी सिलेक्ट करता है। यानी कि यही समझें कि अगर उसे एक बंदा चाहिए तो उसे 4 लोगों की लिस्ट दी जाती है। जिस तरह आप लोग जब आप अपनी ईपीएस की आईडी पे चेक करते हैं तो वहाँ पर भी आप लोग देखते होंगे कि आपका मेडिएशन आया होता है, यानी कि आपकी फाइल किसी दूसरी कंपनी, किसी कंपनी में गई हुई है जहाँ पर मालिक आपको सिलेक्ट करेगा। और उसके बाद दूसरे नंबर पर मालिक को खुद कहा जाता है कि आप यहाँ उधर नदम्बो में आए, और उसे टाइम दिया जाता है 1 घंटे से 2 घंटे का, कोई भी टाइम बनाकर, तो वो उसी टाइम के अंदर जाकर वहाँ लिस्ट देखकर, कंप्यूटर के जरिए वहाँ देखकर वो बंदे को वहाँ से भी सिलेक्ट करके आता है। और तीसरा, वो मालिक जो है, जो उसकी मालिक कंपनी की भी अपनी एक ईपीएस की आईडी होती है, उसके ऊपर वो लड़के का वो लिस्ट उसको सेंड करते हैं, उसके अंदर वो खुद डाटा देखकर जिसको दिल करता है वो सिलेक्ट कर लेता है। ये 3-4 तरीके होते हैं जिस तरह मालिक किसी एक लड़के को सिलेक्ट करता है। जिन लोगों का मेडिएशन आता है और 2 दिन वही चलता है, तो वो मालिक गौर व फौज कर रहा होता है कि मैंने एक बंदा रखना है, तो इन 4 में से किस बंदे को सिलेक्ट करूं। और जो मालिक जल्दी सिलेक्ट कर देते हैं तो उस लोग बाकियों की फाइल वापस चली जाती है। लेकिन एक दफ़ा जिस बंदे की फाइल किसी दूसरी कंपनी में जाती है तो लाजमी तौर पर उस बंदे को दोबारा ज़्यादा तौर पर मौका दिया जाता है।
और जिन लोगों का कोई मसला वगैरह होता है, जिनके इजरा नहीं होते, तो फिर दोबारा मालिक को अब वो SMS करते हैं कि आपका ये मसला है, आप इस तरह करेंगे तो फिर आपका इस तरह जो है ना वो आपका लड़के का जो मसला है वो हल हो जाएगा। और फिर इसके लिए वो मालिक को 27 दिसंबर को इतला करेंगे। और जिन लोगों के इस तरह इजरा नहीं हो पाते तो उनके फिर 29 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक उनके इजरा होंगे, जो डिले डेट में शुमार किए जाएंगे। और इस तरह जो है ना एक सिलेक्शन का प्रोसेस होता है। इस साल अब ये साल ख़त्म होने वाला और ये आखिरी क्वार्टर है। उम्मीद करता हूँ कि पहले की तरह अब भी हमारे लोग कोरिया में अच्छा काम करेंगे और इसी बेस के ऊपर मालिक हमारे कंपनियों के वर्कर्स को ज़्यादा से ज़्यादा तौर पर बुलाएंगे। तो दुआओं में याद रखिएगा। एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।